हेलो एवरीवन, जय हिंद। शिक्षा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 5 नवंबर 2022। 5 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? इजराइल के अगले प्रधानमंत्री होंगे बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट मुताबिक उन्होंने बहुमत से सत्ता में वापसी की है। 3 नवंबर को हुए फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने 120 सीटों में से 64 सीट पाई हैं और किसी पार्टी को जीतने के लिए केवल 61 सीट की जरूरत होती है। इजराइल के पिछले 3 साल में 5वीं बार इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी सत्ता में वापसी हुई है। 73 साल के बेंजामिन नेतन्याहू 1996 से 1999 और 2009 से 2021 तक 15 साल इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। औपचारिक रूप से 15 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। इस बीच इजराइल स्टेट प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति इसाक हर्जोग नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए समय देंगे। ऑप्शन देखते हैं। चैम बीजमैन इजराइल के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसाक हर्जोग इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। डेविड वैन गुरियन इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने अपना अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया है? तो ऐसा किया है जर्मनी ने। रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। इसके बाद जेलेंस्की ने G7 देशों से डिफेंस सिस्टम की मांग की थी, जिसमें से जर्मनी ने अपने 4 एयर डिफेंस सिस्टम में से पहला डिफेंस सिस्टम अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भेजा है। यूक्रेन डिफेंस सिस्टम मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव ने मंगलवार को ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। जर्मनी की कैपिटल है वर्निंग, यहाँ की मुद्रा है यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। और जापान की कैपिटल है टोक्यो। फुमितो किसुदा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस के जो राष्ट्रपति हैं मैनुअल मैक्रॉन। चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, किस देश का रॉकेट बूस्टर स्पेस से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? तो ऐसा करने वाला कौन है? अपना पड़ोसी एक ही देश है जिसमें कुछ भरोसा ही नहीं होती जिसकी टेक्नोलॉजी पर। तो वो है ऑप्शन ए, चीन। इसके बूस्टर रॉकेट के बारे में थोड़े जानते हैं। देखो, इसका वजन है 21 टन। 21 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। स्पेस में यह कंट्रोल से बाहर हो गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसकी हाइट है 59 फीट। और ये हाल ही में जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन देशों में गिरने की संभावना बताई गई है। चीन चीन की हरकतों ने एक बार फिर से दुनिया को परेशान कर दिया। दरअसल चीन का रॉकेट बूस्टर स्पेस में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वह कभी भी धरती पर गिर सकता है। यह रॉकेट तेज गति से धरती की ओर बढ़ता आ रहा है। अभी तक तय नहीं किया गया कि कहाँ गिरेगा, लेकिन स्पेस एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ कुछ घंटों में यहाँ भी क्रैश हो सकता है। जैसे पिछली बार भी ऐसी हुआ था, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इस जगह पर गिरने की संभावना है। देखिए, इनके बारे में और भी जानते हैं कि ऐसा कब कब हुआ है, कब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। पहली घटना हुआ था मई 2020 में। आइवरी कोस्ट में मलबा गिरा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दूसरी घटना मई 2021 में हिंद महासागर में मलबा गिरा था। और तीसरी घटना हुई थी जुलाई 2022 में। एटमॉस्फेयर के एंटर करते ही रॉकेट जल गया था। तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, इनका कुछ भरोसा नहीं है। इनकी एजेंसी का नाम है
CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। अमेरिका की एजेंसी का नाम है नासा। जापान की एजेंसी का नाम है जाक्सा। और दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है कारी। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के साथ संचार नेटवर्क वन वेव के 36 सैटेलाइट 22 और 23 अक्टूबर को देर रात 12:07 पर लॉन्च किए हैं? तो ऐसा कर सकता है अपना प्यारा भारत। और कहाँ किसके लॉन्च किए हैं? ब्रिटेन के। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वन वेव के 36 सैटेलाइट 22 और 23 अक्टूबर को देर रात 12:07 लॉन्च किए हैं। ये सभी सैटेलाइट भारी रॉकेट GSLV जो जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 से जरिए लॉन्च किए गए हैं, जिसे बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसकी पुष्टि की गई है अभी हाल ही में। ये सैटेलाइट ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वन वेब के हैं। एक कंपनी है ब्रिटेन के वन वेब, उसके हैं सारे नेटवर्क। यह इसरो का पूरी तरह कॉमर्शियल मिशन था। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से की गई थी। कॉमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड ने इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वन वेब के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन किए थे। यह जानकारी NSIL चेयरमैन MD राधाकृष्णन डी ने दी है। अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं ऋषि सुनक। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं 49 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बाईजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देख के आपने गैस लगा ही लिया होगा। जी हैं लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना देश के हैं जी। बाईजूस ने शुक्रवार को पॉपुलर फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी को सोशल इम्पैक्ट आर्क एजुकेशन फॉर ऑल ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए घोषणा की है। बाईजूस के को फाउंडर हैं दिव्या गोकुल। जो याद रखना, बाईजूस की जो को फाउंडर हैं वो हैं दिव्या गोकुलनाथ। हमने अपने ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में लियोनेल मेसी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए उत्साहित हैं। वो वन इन ए जनरेशन टैलेंट है। मतलब नई जनरेशन के लिए वो एक प्रकार के टैलेंट, उभरते हुए टैलेंट है। वह जमीनी स्तर से उठकर अभी तक सबसे सफल खिलाड़ी में से एक बने हैं। लियोनेल मेसी के बारे में जानते हैं अपन लोग। लियोनेल मेसी हैं वो अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं और वो PSG टीम पेरिस जर्मन और अर्जेंटीना के की ओर से खेलते हैं। 7 बार का बेलेंडियो पुरस्कार और 6 बार का यूरो गोल्डन शूज जीता है इनने। और इनकी जर्सी का नंबर है 10। महेंद्र सिंह अक्षय कुमार देखते हैं ऑप्शन। अक्षय कुमार अभी वोरो प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी हैं वो गरुण गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा ला लीग फुटबॉल लीग के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य को चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना मिला है? उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के बहरामपुर के बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया है। इसका मदद इसका मकसद है बच्चों की बात करने के लिए एक स्पेस देना। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। जो जो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना है वो उड़ीसा के 16 जिलों में स्थापित किया जाएगा। और उड़ीसा में कितने जिले हैं अभी? 30। फर्स्ट फायर पार्क
फायर पार्क कहाँ स्थापित किया था? उड़ीसा में। फर्स्ट कोविड वेरिएंट मेमोरियल कहाँ स्थापित किया था? उड़ीसा में। और उड़ीसा में है जयपुर एयरपोर्ट। सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? राउरकेला किला उड़ीसा में। किसके नाम से? बिरसा मुंडा, जो आदिवासी के भगवान कहे जाते हैं। और इनके इनके सम्मान में 15 नवंबर को गौरव सम्मान दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी की जन्म के रूप में। और रांची में एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। इन उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पिंडाई विजयन यहाँ के सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। दिल्ली दिल्ली की कैपिटल है सॉरी दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो विनय कुमार सक्सेना। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और यहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। और जो गवर्नर है मंगूभाई जंगूभाई पटेल। चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इंडिया कैम 2022 की मेजबानी करेगा? तो ऐसा करेगा दिल्ली सरकार। इस कैम का मतलब है केमिकल इंडस्ट्रियल से। तो केमिकल इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देने के लिए निवेश को केमिकल इंडस्ट्रियल के निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने इस बात की घोषणा की है हाल ही में। अभी हाल ही में सभी मंत्रियों की जो सभी मंत्री थे सभी मंत्री मतलब सभी गृह मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? हरियाणा में। थोड़ा हरियाणा में। और सभी शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी गुजरात में। और SC ST हब सम्मेलन कहाँ हुआ था? हब सम्मेलन हुआ था गुजरात में। ऑप्शन देखते हैं। कर्नाटक कैपिटल है बेंगलोर। बसवराज बोंगड़े यहाँ के सीएम है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थान देखते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के जो वो सीएम है अशोक गहलोत। और जो गवर्नर है कलराज मिश्र। गुजरात की देखते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। एक मिनट रुकिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सत्यापन के लिए प्रति माह $20 अधिरोपित करने की योजना बना रहा है? तो पहले इसने योजना बनाई थी $20, लेकिन इनको लगा तो बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर इन्हें $8 कर दिया था। अभी $8 की बात चल रही है। तो ऐसा किया है ट्विटर ने। ये है पागल सुल्तान, ये काम यही कर सकते हैं। अब जो आपको ट्विटर पे जो फ्री में सर्विस मिल रही थी अब वो सर्विस नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा $8। अगर समथिंग ₹80 के बराबर है भारत के तो आपको ₹640 पे करना पड़ेगा ट्विटर चलाने के लिए। अभी इन जो ट्विटर के जो मालिक बने हैं वो हैं एलोन मस्क। इन्होंने $44 मिलियन में ट्विटर का हैंडल अधिग्रहण किया है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। और जो मेटा है जो व्हाट्सएप का एक वर्जन है व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। और फेसबुक इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। और इंस्टाग्राम इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 2010 को हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। जी अच्छा गाँव क्वेश्चन है। हर गांव और घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने के लिए कौन सा राज्य सरकार
स्कूल और कॉलेजों में आपदा और महामारी प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो ऐसा करेगा उड़ीसा सरकार। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक ने शनिवार को कहा है कि गांव और घरों को में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए कक्षा 6 से स्नातक तक के जो बच्चे हैं, मतलब छात्रों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल किया जाएगा। मतलब उनके जो पाठ्यक्रम होंगे उसमें महामारी और महामारी प्रबंधन का एक पाठ्यक्रम भी होगा। पटनायक ने कहा है कि राज्य सरकार ने गांव और आश्रम स्तर पर 40,000 से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दे रही है। तो उड़ीसा के बारे में अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट फायर पार्क कहाँ खोला गया है? उड़ीसा में। कोविंद वॉरियर जो योद्धा हैं उनके लिए स्मारक पार्क कहाँ, जब मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा में। और जयपुर एयरपोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। जयपुर वाला नहीं है, जयपुर है एक, वो है उड़ीसा में। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? राउर किला में। पश्चिम बंगाल की एक योजना थी जो अभी हमने बताई थी, लक्ष्मी बंधन योजना। ओके। इसको स्कॉच अवार्ड मिला है हाल ही में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। इसके जो सीएम है ममता बनर्जी और जो गवर्नर है जगदीप धनखड़। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ में क्या स्थापित किया जा रहा है? ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी एक यूनिट स्थापित की जा रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। दिल्ली फिर से प्रदूषित होने लगी है। इसकी जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और जो इसके गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के अंडर 20 पुरुष फुटबॉल के कोच के रूप में किसे ना नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, जे है महेश गवली। पूर्व भारतीय डिफेंडर महेश गवली को अंडर 20 पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने रविवार को इसकी घोषणा की है। गवली इस तरह के क्षण मुगल वेक्टेस की जगह लेंगे जो पहले थे, इनको रिप्लेस किया है, जिन्होंने टीम AFC अंडर 20 एशिया कप के क्वालिफाइड नहीं होने के बाद यह इस्तीफा दे दिया था। रोजर गिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं 36वें नंबर के, और सुनील छेत्री हैं जो फुटबॉलर हैं। जी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। तो भी 1 मिनट। हम्म एशिया मुख्य चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान और यहाँ की जो मुद्रा है जॉर्डन दिनार। ऑप्शन देखते हैं। इजरायली कैपिटल है यरूशलेम। यहाँ की जो मुद्रा है इजरायली दिनार। चीन की कैपिटल है बीजिंग। वो चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और इनकी मुद्रा है रैनबिनबी। भारत की मुद्रा है भारतीय रुपया। इसकी कैपिटल है नई दिल्ली। सॉरी मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया है। इसराइल की जो मुद्रा है इजरायली रियाल। हाँ, इजरायली रियाल। चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनकी नियुक्ति की गई है अजय सिंह की। थोड़ा और इनके डिटेल के बारे में जानते हैं इनके बारे में।
आर्मी चीफ बने हैं अभी हाल ही में, वो बने हैं मनोज पांडे। और जो आर्मी चीफ, सॉरी, आर्मी डिप्टी चीफ है, चीफ बने हैं, वो बने हैं एस बी एस राजू। अभी मनोज पांडे जी को, सॉरी, मनोज पांडे जी को नेपाल से सम्मानित किया गया था, नेपाल से सम्मानित किया गया था। जो सेकंड चीफ है, जो सेकंड सीडीएस है, वो है अनिल चौहान। और जो आई टी बीपी, ITBP, आई, सॉरी, लिख नहीं रहा, रुकिए, ITBP, ITBP के जो चीफ हैं, अरे यार, ITBP चीफ हैं, वो है अनिश दयाल। और ब्यूरो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं, BRO के, वो हैं राजीव चौधरी। और जो तपन डे का है, जो IB के चीफ हैं। थैंक यू। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।